तो क्वेश्चन है पहला, शिवम कुछ धन योजना में निवेश करता है जो 6% प्रतिवर्ष पहले 3 वर्ष, 9% प्रतिवर्ष अगले 5 वर्ष और 8 वर्ष के उपरांत 13% प्रतिवर्ष ब्याज देती है। इन दरों के हिसाब से ब्याज मिलता है। 11 वर्ष में वह 81,600 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त करता है। निवेश की गई राशि क्या थी? तो पहले आप थोड़ा ये समझ लें कि जो हमारा प्रिंसिपल मानते हैं हम, यानी प्रिंसिपल हम 100 मूलधन जो मानते हैं वो 100 मानते हैं इसमें, ठीक है, 100 मान लेंगे। और जो हमारा ब्याज होता है वो R इंटू टी होता है, R इंटू टी, ये ब्याज लिखा है। इंटरेस्ट जो होता है R इंटू टी। और जो हमारा मिश्रण होता है वो 100 प्लस आर टी, 100 प्लस आर टी, ये हमारा मिश्रण होता है। इतना आपको याद रखना है कि प्रिंसिपल 100, ब्याज आर टी और मिश्रण जो होता है 100 प्लस आर टी। तो यहाँ पे देखो दिया है कि 6% कितने, 6% है वो कब के, 3 वर्ष के लिए। तो आर टी की मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ब्याज हमारा होता है आर टी की मल्टीप्लाई ही तो होता है, तो आर और टी की हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 और 3 की 6 18 हो जाएगा, ठीक। प्लस फिर कह रहा है, या तो यहाँ पे लिख लें, यहाँ पे 6% है यानी 6% और 3 वर्ष के लिए, ठीक। फिर आगे कह रहा है कि 9% है अगले 5 वर्ष के लिए। फिर 9% है, 6% 3 वर्ष के लिए, 9% अगले 5 वर्ष के लिए, तो गुणे में 5 हो गया, 9 गुणे 5। प्लस फिर कह रहा है, ये देखो 3 वर्ष ये, 5 वर्ष ये, 8 वर्ष तो हो गए। ये कह रहा है 8 वर्ष के उपरांत जो परसेंटेज के यानी लगेगी रेट वो 13%। तो अब रेट कितनी हो जाएगी, 13% हो जाएगी, 13%। और समय जो होगा वो कितना लिया जाएगा, ये देखो लिखा 11 वर्ष में, यानी टोटल 11 वर्ष तक का हिसाब करना है। तो यहाँ पे देखो 3 वर्ष तो हो गए, ये 3 और ये 5 8, 3 वर्ष बचे हैं, ठीक है। यानी टोटल 11 वर्ष तक का है। 3 वर्ष ये हैं, 5 ये हैं, 5 दिन 8, 3 और हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। अब सबकी गुणा कर लेंगे और ऐड कर लेंगे, दिशा 18 हो जाएगा, प्लस 9 बचे 45 हो जाएगा, प्लस 13 3 39। अब इनको ऐड कर लेंगे हम, 8 5 13, 13 9 3 12 22 का 2 यहाँ से लगा 2 3 5 4 9 1 10। यानी जो हमारा ब्याज आया है, यानी आरटी की गुणा जो ब्याज हो गया है वो कितना, 102 है ब्याज, यानी ब्याज जो है वो 102 है, यानी इंटरेस्ट जो है वो 102 है, ठीक। अब इसमें जो दे रखा है उसको हम लिख लेंगे, कंपेयर कर देंगे, आंसर आ जाएगा। यानी 81,600 रुपये, इधर देख लो, 81,600 रुपये ये दे रखा है। ये क्या दिया है, 81,600 रुपये ब्याज के रूप में, ये यानी ब्याज कितना, 81,600 रुपये प्राप्त करता है। और हमारा माना हुआ ब्याज कितना है, 102 है, तो ब्याज के अपान में ब्याज आएगा, 102 आएगा, ठीक है। ये तो आपने लिख लिया होगा, इसको हम इरेज कर दें। और जो मल्टीप्लाई वो जो पूछा जाता है वो हम लिखते हैं। ये कह रहा है कि निवेश की गई राशि, यानी प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो प्रिंसिपल 100 होता है। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, 102 8 से 8 बार जाएगा, 8 दूनी 16 और 8 कम 8, यानी 102 8 होता है 816, तो 2 जीरो बचे हैं। अब सबकी गुणा करने कितना हो जाएगा, 80,000। तो निवेश की गई राशि कितनी हो जाएगी, 80,000, इसका आंसर हो जाएगा, यानी 80,000 रुपये निवेश की गई राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथर्व 6% प्रतिवर्ष की दर से कुछ ऋण लेता है जो 1% प्रतिवर्ष बढ़ता है और 5 वर्ष बाद अथर्व 91,000 रुपये चुकाता है। तो अथर्व द्वारा कितना ऋण लिया गया, यानी ये पूछा जा रहा है अथर्व ने कितना धन उधार लिया है। रेट 6% है, लेकिन हर वर्ष में 1 साल की वृद्धि होती है, ठीक है। तो एक साल के हिसाब से निकालेंगे और हर साल रेट जो है 1% बढ़ रही है। और जो वो वापस करता है, खाली ब्याज तो देता नहीं होगा, यानी प्रिंसिपल और जो इंटरेस्ट बना है वो टोटल वापस करना होगा। तो 91,000 रुपये जो चुकाता है ये मिश्रण होगा, क्योंकि जब उधार चुकाते हैं तो हम प्रिंसिपल को भी चुकाना पड़ता है और साथ में इंटरेस्ट को भी चुकाना पड़ता है। तो ये मिश्रण का मान दिया है। तो यहाँ पे पहले 6% है, कितने साल का, 5 साल तक है, ठीक है। तो 6%, तो 6% है 1 साल तक, ठीक। प्लस अब दर 1 बढ़ गई, 6 से कितनी पर हो गई, 7% हो गई, और 1 साल के लिए, ठीक है। फिर कितना हो गया, 8% हो गया,
यानी 8% लगा दो, कोई फर्क नहीं उससे, 8%, वो भी 1 साल तक, प्लस फिर 9% हो जाएगा 1 साल तक, फिर 10% हो जाएगा वो भी 1 साल तक, यानी 1 2 3 4 5 वर्ष तक। ठीक है, तो ऐड कर लेंगे, मल्टीप्लाई 6 एकम 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस 7 एकम 7 हो जाएगा, 8 एकम, ये प्लस है, यहाँ पे प्लस है, 8 एकम 8 हो जाएगा, 9 एकम 9 हो जाएगा, 10 एकम 10। जो हम RT की मल्टीप्लाई करते हैं वो हमारा इंटरेस्ट यानी ब्याज हो जाता है, वो ब्याज आ जाता है। सबको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 7 6 13, 13 8 21, 21 9 21 9 30 10 40, तो ये 40 आ गया, यानी ब्याज कितना है 40 है। ठीक है, और मूल हमने बताया आपको कि मूलधन अगर लिखना है तो हम 100 मानते हैं उसे, अगर हमें मिश्रण लिखना है 100 में हम RT को जोड़ देते हैं, 100 में जब RT यानी RT का मान 40 है, 100 में 40 जोड़ेंगे 140 हो जाएगा। अब जो दिया है उसको हम लिख लेंगे, यानी कितना चुका था 91,000 रुपये, तो ये तो मिश्रण हो गया, वो वापस करेगा प्रिंसिपल के साथ में इंटरेस्ट ब्याज को भी वापस करेगा। ठीक है, और ब्याज कितना 40 है, मूलधन 100, तो कितना हो जाएगा 140, 40 हो जाएगा, तो इसकी कंपेयर हम 140 से कर देंगे, क्योंकि ये भी मिश्रण है ये भी मिश्रण है। मल्टीप्लाई में हमें लिखना है जो पूछा जा रहा है, अथर्व ने कितना ऋण लिया, यानी 100 की वैल्यू पूछ रहा है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कट गया, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 तियां 21, 000, फिर 2 से काट लेंगे, 2 पंचे 10, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे 13 पचे 65, यानी 65,000 रुपये अथर्व ने उधार लिया, तो यही राइट आंसर हो जाएगा, 65,000 रुपये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 2400 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज से 4 वर्षों में 3264 रुपये हो जाती है, यानी 2400 रुपये हैं, वो अगर सिंपल इंटरेस्ट उस पर लग रहा है तो 4 वर्षों में वो 3264 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 1% बढ़ा दी जाए तो प्राप्त राशि होगी, यानी रेट जो है 1% वृद्धि कर दी जाए तो कितना धन प्राप्त होगा, तो 3264 तो प्राप्त हो रहा है उसे, यानी 3264 उसे प्राप्त हो रहा है, जितनी भी रेट उसमें है, रेट पता नहीं है, उस रेट से 4 वर्षों में इतना रुपए हो जाता है, 3264 रुपए प्राप्त होता है। लेकिन वो कह रहा है 1% बढ़ा दी जाए, तो इसमें जो प्रिंसिपल है उस पर 1% और ब्याज मिल जाएगा, उस पर और बढ़ जाएगा, तो यानी 2400 का 1% इस पे और हो जाएगा, 1% और निकाल लेंगे। लेकिन 1% निकालते अगर 1 साल है, लेकिन यहाँ पे कितने हैं 4 साल हैं, तो 1 को 4 से गुणा करेंगे। देखो 1% वृद्धि हो रही है वो 1 साल में, लेकिन यहाँ पे कितने 4 वर्ष हैं, तो 1 को 4 से गुणा करेंगे, 4 एकम 4, तो यहाँ पे 4% हो जाएगा। 4% हटाएंगे तो बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 24 चौको 96, तो 96 को इसमें हम ऐड कर देंगे, 6 4 10, 9 से 15 1 16, 2 1 3, यानी 3360 रुपये उसे प्राप्त होगा। पहले प्राप्त होता था 3264, लेकिन अगर 1% रेट बढ़ा दी जाए यानी वृद्धि कर दी जाए तो उसे कितना मिलेगा 3360 रुपये, ये राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है, यदि ब्याज दर और समय बराबर हो तो ब्याज दर बताओ। इसमें लिखा है मूलधन 4/9, यानी साधारण ब्याज मूलधन का 4/9। जब इस प्रकार लिखा तो ये हमारा एसआई हो जाएगा, यानी सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, ये हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा, यानी ये मूलधन हो जाएगा 9 और साधारण ब्याज कितना है 4 है। ये कह रहा है ब्याज दर और समय इक्वल है, यानी रेट जो है और टाइम जो है वो इक्वल कह रहा है, तो रेट पूछ लिया, रेट का फार्मूला लगा लेंगे। रेट बराबर होता है आपको पता ही होगा, रेट बराबर ब्याज इंटू 100 अपान मूलधन प्रिंसिपल इंटू टाइम, ये होता है फार्मूला। ठीक है, अब मान डाल लेंगे, पुट करेंगे वैल्यू और आ जाएगा आंसर। तो रेट बराबर ब्याज कितना जैसा है, कितना 4 है इंटू 100, प्रिंसिपल कितना है 9 है, इंटू टाइम, टाइम कह रहा है कि रेट के बराबर है, दर और टाइम बराबर है तो यहाँ पे इक्वल कर देंगे, टाइम की जगह हम रेट लिख सकते हैं क्योंकि इक्वल कह रहा है। अब यहाँ पे कटे तो काट लेंगे, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसकी अपान में 1 कर लेंगे हम, तो ये त्रिशु गुणा कर लेंगे हम, ये 9r² हो जाएगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9r²
9r² इक्वल टू 400। ठीक है, तो r² बराबर कितना होगा 400/9 हो जाएगा। जब घात 2 लगी हो तो उधर अंडर रूट लग जाता है, घात 2 छोड़ेंगे उधर अंडर रूट यानी वर्गमूल निकाल लिया जाएगा इसका। तो r कितना हो जाएगा 400 का रूट होता है 20 और 9 का होता है 3, तो यही हमारी रेट हो जाएगी 20/3। इसको हम लिख सकते हैं 3 से 3 18 6 और 18 जाएगा 2 बचेगा 2/3। ठीक है, 6 सही 2/3 विल बी द राइट आंसर, यही रेट हो जाएगी इसकी। अगर आपको इन क्वेश्चनों की पीडीएफ चाहिए यानी क्वेश्चनों की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे ये ज्वाइन करें, मैथ पॉइंट ये टाइप करें, मैथ पॉइंट पॉइंट विद श्रवण सर, ये ज्वाइन करें मैथ पॉइंट विद श्रवण सर और आपको सारी पीडीएफ उस पर मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 60,000 रुपए का एक भाग 4% तथा शेष भाग 6% साधारण ब्याज की दर पर निवेश करता है। एक वर्ष बाद उसे 320 रुपए कुल ब्याज प्राप्त होता है। तो 4% पर निवेश की गई राशि बताओ, यानी 4% पे कितना उसने जमा किया या निवेश किया ये पूछा जा रहा है। निवेश की गई राशि वो भी 4% पे, तो 4% पे उसमें निवेश किया। 60,000 में से पता नहीं कितना भाग, ठीक है, टोटल पता है 60,000 रुपये उसने निवेश किया है, तो 4% पे थोड़ा भाग किया है और शेष भाग जो बचा वो 6% पे किया है। ठीक, अब इसका 4% अगर मान लिया इसका 4% निकालेंगे हम तो 4% कितना हो जाएगा 4 से 28 280 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 280 हो जाएगा। और फिर 4% है, दूसरा कितना है रेट इसकी 6% है, फिर 6% निकालेंगे 6 सत्ते 42 यानी 420 हो जाएगा। ठीक, अब जो कुल ब्याज दोनों को फाइनली इंटरेस्ट कितना 320 है, वो 320 यहाँ पे लिख लेंगे। अब एलिगेशन रूल इसमें लागू हो जाएगा, ये घटा के हम इधर लिखेंगे, इनका डिफरेंस कितना होगा 320 में से 280 जाएगा 40 बचेगा। ठीक, और इनका डिफरेंस 420 और 320 का डिफरेंस हम इधर लिखेंगे, 420 में से 320 जाएगा 100 बचेगा। चाहे तो आप ऐसे ही लगा लें या तो इसको थोड़ा सरल कर सकते हैं, काट सकते हैं, यानी सिंप्लीफाई थोड़ा कर लें। 20 दूनी 40 20 पंचे 100, यानी जो रेशियो आया 4% और 6% में 5 और 2 का रेशियो आया, 5 और 2 का रेशियो आया। अब इसके आधार पे जो कुछ पूछा जाएगा आप आसानी से आप बता देंगे। राशि टोटल कितनी है 60,000 रुपये है, 60,000 रुपये टोटल है उसने निवेश किया है, ये टोटल है ना। फिर टोटल का यहाँ पे कितना हो रहा है 5 2 ये 7 हो जाएगा। टोटल की तुलना हम टोटल से करेंगे और मल्टीप्लाई में जो पूछा जा रहा है ये कह रहा है 4% वाला पूछ रहा है कि 4% पर, तो 4% का रेशियो कितना 5 है ना, तो 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे, काट लेंगे 7 एकम 7 1000 हो गया, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5,000 रुपये हो जाएगा, 5,000 रुपये यही आंसर हो जाएगा। तो 4% पे उसने कितना निवेश किया है 5,000 रुपये निवेश किया है। अगला प्रश्न है, कितने समय में साधारण ब्याज पर 5% की वार्षिक दर से 500 रुपये की राशि 625 रुपये हो जाएगी। समय पूछा जा रहा है तो समय का फार्मूला आपको पता ही होगा, समय बराबर होता है ब्याज, तो 500 से 625 हो रहा है यानी 125 रुपये ब्याज मिल रहा है, ब्याज इंटू 100 और अपान में होता है प्रिंसिपल, मूलधन कितना 500 है इंटू रेट 5%। अब सॉल्व कर लेंगे, हमारा नहीं रेट तो नहीं पूछी जा रही, समय पूछा जा रहा है, टाइम समय रहेगा नहीं टी पूछा जा रहा है, तो टाइम और समय बराबर हो जाएगा 100 ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन और गुणे दर। अब काट लेंगे, जितना कटेगा 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से काटेंगे 25 आएगा, फिर 5 से काटेंगे 5, तो कितना आंसर हो जाएगा 5 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोई धनराशि 3 वर्षों में स्वयं के 7/4 हो जाती है। स्वयं की लिखा है तो ये मिश्रधन हो गया 7, मूलधन हो गया 4।
अगर यहाँ पे लिखा हो कि साधारण ब्याज मूलधन का, तो ऊपर वाला साधारण ब्याज होता है और अपान वाला मूलधन होता है। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि स्वयं का 7/4 हो जाता है, तो इसका मतलब है कि मूलधन प्रिंसिपल कितना है 4 है और मिश्रधन कितना है 7, यानी 4 रुपया था वो 7 हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा, हो जाती है। साधारण ब्याज पर वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? तो रेट का फार्मूला वही लगाएंगे, ब्याज तो 4 से 7 हो गया, कितना 3 ब्याज मिल रहा है, ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। अब काट, 3 से 3 कट गया, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी 25% विल बी द राइट आंसर, यानी 25% इसका आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, कोई राशि 4 वर्षों में एक निश्चित दर से 3 गुना हो जाती है, बताइए उसी दर से कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगी। सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है, तो आपको इसका फार्मूला तो T1/T2, T1/T2, ठीक है, और इक्वल टू हो जाता है फर्स्ट गुना -1, पहले कितने गुना 3 गुना हो जाता है, उसमें से एक कम कर देंगे हम, 2 हो जाएगा। फिर अगला सेकेंड गुना कितना है 9 गुना है, तो 9 में से एक कम कर देंगे, 8 बचेगा, 8 बचेगा। अब इसमें टाइमिंग दी है 4 वर्ष, 4 वर्ष दिया, T1 का मान, पहले के वर्ष T1 का मान अप्लाई कर देंगे, एंड T1 की वैल्यू है 4, T2 ज्ञात करना है हमें, और 2/8 इसका दिया ही है। अब काट लेंगे हम, 2 एकम 2 दूनी 4, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, T2 एकम T2 हो जाएगा, तो T2 = 8 दूनी 16, यानी 16 वर्ष। तो 16 वर्ष में वो राशि 9 गुनी हो जाएगी, यही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई राशि 4 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाती है, यानी 4 वर्षों में वो 3 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में वह राशि 10 गुना हो जाएगी? तो फार्मूला आपको पीछे बता चुके हैं, वो इसका होता है T1/T2 = फर्स्ट गुना, ये फर्स्ट है, फर्स्ट गुना -1, फिर होता है सेकेंड गुना -1। इस फार्मूले से आप इस तरह के सारे सवाल लगा सकते हैं। तो T1 की वैल्यू कितनी दी है, 4 वर्ष है, तो 4 हो गया, अपान T2 ज्ञात करना है, वर्ष निकालने हैं ना, इक्वल टू फर्स्ट गुना कितने गुना 3 है ना, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, 2 बचेगा। फिर कह रहा है कि फिर होता है सेकेंड गुना -1, तो सेकेंड गुना 10 गुना है, 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो, 9 बचेगा। अब काट लेंगे, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो T2 एकम T2 हो जाएगा, यानी T2 = 9 दूनी 18 वर्ष। तो 18 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर इसका। तो इस प्रकार आप आगे सवाल जितने हो ऐसे कर सकते हैं, और आप अगर चाहें तो ये इसकी PDF इस पे बता चुके पीछे भी, ये टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं कि मैथ पॉइंट विद श्रवण सर, इस ग्रुप, इस चैनल पे आपको टेलीग्राम का है ये, इस पे आपको सारी PDF मिल जाएंगी और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।